तरीका से अभी हमारे माँ बहनों के तेली तमोली दांगी को मूलत बिजरा से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। तेली तमोली दांगी को मूलत बिजरा से बाहर करो, बाहर करो। इस तरीके से नीतीश कुमार पानी पिला रहे हैं गर्मी में, उसको भी नीतीश कुमार को पानी पिला देंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में। के साथ अन्याय हो रहा है, कर्पूरी के संतान के साथ अन्याय हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अति पिछड़ा 100 हमारा 12 जाति, उसमें मजबूत लोगों को घुसा दिया। शेर और बकरी में हमारी मूल मांग 5 सूत्री मांग है। तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करो। SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तर्ज पर जब 90 के दशक में लालू जी को अति पिछड़ा की बात की थी, तब उनको 90 के दशक में मुख्यमंत्री बैठाने का काम यही माँ बहने किया था। आज नीतीश कुमार को फिर दोबारा जब मुख्यमंत्री बनाने का काम अति पिछड़ा का लोग किए कर रहे हो। हमारी आबादी 36% है साहब। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप गांजा पी के सदन चला रहे हैं। 3% वाला सदन में रहता है और 36% की हकमारी हो रही। तांत्रिक व्यवस्था में ही नहीं बल्कि हमारे हर चीजों पे उन्होंने डाका मरवाने का काम किया है। सरकार राजीव गांधी की सरकार ने दी थी आरक्षण, उसमें नीतीश कुमार ने 50% में SC/ST को उसके हक का दे दिया, OBC को उसके हक। गांजा फूंक करके नशे में चूर है और अति पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, उनको कोई सुनाई नहीं दे रहा है। आज हम अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तरफ से आज हम विधानसभा घेराव के लिए हम लोगों को जबरन रोका जा रहा है, जबकि हम लोग जो है शांतिपूर्ण मार्ग अत्याचार बलात्कार हो रहा है, वो कब रुकेगा? उसकी एक अलग कानून बननी चाहिए। जोड़े अति पिछड़ा उसको हटा दीजिए, आप कर्पूरी बन जाइएगा। नमस्कार, आप इन चर्चा न्यूज़ देख रहे हैं और हम अभी मौजूद हैं पटना के डकबंगला चौराहे पर। यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों के तादाद में प्रदर्शनकारी यहाँ आए हुए हैं। इन लोगों का मकसद बिहार विधानसभा का घेराव करना है, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें डकबंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया है। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है, प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं। तेली तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा वर्ग से अलग करने की मांग है। इन लोग का यह भी कहना है कि इन्हें अलग से आरक्षण दिया जाए, क्योंकि यह 3 जातियाँ तेली तमोली और दांगी सामाजिक और आर्थिक रूप से इतनी पिछड़ी नहीं है कि उन्हें अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। इनके कारण मूल जो अति पिछड़ा वर्ग हैं उनको अपने हिस्से का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इन लोग का यह भी मांग है कि SC और ST एक्ट के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारक कानून का भी प्रावधान हो और पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 33% कर दिया जाए। इस मुद्दे पर पूर्व MLC रामबली चंद्रवंशी ने खुलकर सरकार का विरोध किया है और कहा है कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे देखा जाए तो यह मामला 2015 से चला आ रहा है, जब बिहार सरकार ने तेली तमोली और दांगी जातियों को मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया था। जिस तरीके से नीतीश कुमार पानी पिला रहे हैं गर्मी में, उसको भी नीतीश कुमार को पानी पिला देंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से अति पिछड़ा का हकमारी कर रहा है ना, तेली तमोली दांगी का ला करके मेरा आरक्षण का साथ में खिलवाड़ कर रहा है ना, उसको भी जब 90 के दशक में लालू जी को अति पिछड़ा की बात की थी, तब उनको 90 के दशक में मुख्यमंत्री बैठाने का काम यही माँ बहने किया था। आज नीतीश कुमार को फिर दोबारा जब मुख्यमंत्री बनाने का काम अति पिछड़ा का लोग किए, तो आज उसी का साथ में सौतेलापन कर रहे हैं। आज तेली उनका अपना बेटा नजर आता है, दांगी उसका अपना बेटा नजर आता है। इसको पानी जिस तरीके से अभी हमारे माँ बहनों के तलाती धूप में गर्मी में पिला रहा ना, आने वाला विधानसभा में। और भैया 5 साल हम वोट दिए हैं, सो रही है। हाँ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ का अधिकार है मेरा। पिछले 1 महीना चल रहा है, हर हाल छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है। एक बार नीतीश कुमार गांजा फूंक करके नशे में चूर है,
और अति पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, उनको कोई सुनाई नहीं दे रहा है। आज हम अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तरफ से आज हम विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं और ये निरंकुश सरकार अपनी पुलिस प्रशासन को लगा करके हमारी आवाज को दबाने का कुरूप प्रयास कर रही है। आज हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं तो हमारी विरोध प्रदर्शन को भी वो दबाने का प्रयास कर रहा है। हमारी मूल मांग 5 सूत्री मांग है। तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करो। SC ST अत्याचार निवारण कानून के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाओ। रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करो। नगर निकाय नगर पंचायत के चुनाव में अति पिछड़ा के लिए जो 17% 20% आरक्षण है उसको 33% करो और रोहिणी आयोग की सिफारिश को लागू करो। अब्दुल कयूम अंसारी जबरन रोका जा रहा है, जबकि हम लोग जो है शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं। दांगी को शामिल क्यों किए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जो है अति पिछड़ा के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, वो कब रुकेगा, उसकी एक अलग कानून बननी चाहिए। ये हम लोगों का मांग है, 5 सूत्री मांग है। इसीलिए हम लोग जो है आज विधानसभा घेराव करने के लिए मुस्तैदी से है। हम लोग जो है बल का भी प्रयोग होगा तो हम लोग रुकने वाले नहीं है। तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करो। बाहर करो, बाहर करो। तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करो। रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करवाओ। ठाकुर अमर रहे। अति पिछड़ों की सरकार है और अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। कर्पूरी के संतान के साथ अन्याय हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अति पिछड़ा 100 हमारा 12 जाति, उसमें मजबूत लोगों को घुसा दिया। शेर और बकरी में फर्क नहीं है, इस सरकार को बताना है। ए नीतीश कुमार, ए अति पिछड़ों की सरकार, ये आपने क्या कर दिया। इसलिए अति पिछड़ा में मजबूत जाति को निकालो और कर्पूरी ठाकुर का जो अति पिछड़ा है उसको लागू करो। अति पिछड़ा क्या अरुणमोना बना चाहते थे, जो अति पिछड़ा में जो तेली तमोली दांगी को डाले हैं, जोड़े अति पिछड़ा में, उसको हटा दीजिए। आप कर्पूरी बन जाइएगा। ये मैं रिक्वेस्ट है आपसे नीतीश बाबू। अति पिछड़ा के बल पर सरकार चल रही है और अति पिछड़ा के साथ अन्याय होगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मूल अति पिछड़ा समाज 111 जातियां हैं और 30% पूरे बिहार। आप देख रहे हैं कितने तादाद में लोगों की संख्या है और ये लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस द्वारा लोगों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका कहना है कि हम विधानसभा तक पहुँचेंगे और नीतीश कुमार से अपने हक की बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये नज़ारा अभी इनकम टैक्स गोलंबर का हम दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस द्वारा इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत तादाद में यहाँ पे भीड़ उपस्थित है। विधानसभा का घेराव करने के पक्ष में विधानसभा की ओर बढ़ते हुए यहाँ अभी इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार होश में हो। हम लोग यहाँ पे आए अपना हक लेने के लिए आए हैं। हम लोग का 37% है, इसमें तेली तमोली दांगी को जगह मिल गया है। हम लोग बाहर करने के लिए आए हैं कि इनको बाहर किया जाए। हम लोग का जो हक है हम लोग को हक दिया जाए। वो बर्बाद कर दिया। बिहार में एक संस्कार था, ये जेपी का धरती है, ये शहीद जगदेव की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है। और आपका जो सदन में हम नाटक देख रहे हैं, आपने अपमानित किया है अति पिछड़ों को, आपने पिछड़ों को अपमानित किया है, आपने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में अगर अति पिछड़ा की मांग नहीं मानिएगा, उतार देंगे, उतार देंगे, उतार देंगे। ये अति पिछड़ा का बेटा कह रहा है, याद रखिएगा। इसलिए हे अति पिछड़ों की सरकार, सावधान कर रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान। अब की आपको 25 में तुम्हारी बारी नहीं है। तुम गंजा पी के हम अति पिछड़ों के 36% की आबादी को हकमारी कर रहे हो। हमारी आबादी 36% है। साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप गंजा पी के सदन चला रहे हैं। 3% वाला सदन में रहता है और 36% की हकमारी हो रही है। ए नीतीश कुमार, हमारे 2005 में जब सरकार बनी थी तो अति पिछड़ों के दम पे सरकार बनी थी।
और हमारे 36% आबादी है, फिर भी हम लोग रोड पर मर रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में हम लोग किसान लोग भाइयों हैं, मुर्गा बेच के, मुर्गी बेच के, बकरी बेच के यहाँ पटना आए हैं ट्रेन से। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा में हम लोग पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं। नीतीश कुमार जो है हमारे हक के हकमारी कर रही है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, साहब लोग, आप सब पत्रकार साहब, कि तेली तमोली दांगी को हमारी आरक्षण में क्यों घुसाया गया? अगर 10% बहाली होती है। समय के वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा तेली तमोली दांगी को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया था, जो आज बहुत सारे नौकरियों में उन लोगों को 100 को अगर सीट है तो उसमें 90-95 को वही लोग हो रहा है। क्या हमारी सरकार, जिसको 2005 में अति पिछड़ा के बल पर नीतीश कुमार गद्दी बचाने का काम किए थे और प्रथम बार उनको गद्दी मिली थी, जो आज तक 20 सालों से देश पे राज कर रहे हैं। ये कि 2025 में आपको आना है कि आपको जाना है। अगर आपको आना है तो 112 में ये जो आपने ये वाला जो देख रहे हैं, इस पे तत्काल निर्णय ले लीजिए। और अगर आपको जाना है तो हम लोग तो तैयार हैं, ये आपको तय करना है माननीय नीतीश कुमार जी। तो सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ा की सरकार और अति पिछड़ा समाज को ठग लिया गया। आज जो ठगी हुई है, ये बहुत बड़ा अपमान है अति पिछड़ा समाज के लिए। 36% अति पिछड़ा को, 40% अति पिछड़ा को ठगी का काम किया गया है। ये सोचिए, जिस अति पिछड़ा के बल पर ये सरकार चल रही है, सदन में हमारे लोग हैं और आज उस अति पिछड़ा को, हमारे लोगों को ठग लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार से आया हुआ है, उनके सम्मान, उनके मान सम्मान को समझना चाहिए था, उनकी भावना को समझना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा समाज का बेटा बेटी आया हुआ है। क्या हम लोग जिस सरकार को हम चलाते हैं, जो हमारी सरकार है, क्या अपने लोगों से नहीं मिल सकते थे? अगर बात हो जाती तो क्या दिक्कत था? इसलिए ये अपमान है। और हम बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 36% अति पिछड़ा के बल पर आप पिछले 20 साल से सरकार चला रहे हैं, तो 2025 में इसका मतलब है कि आपको सरकार नहीं बनानी है। अगर हमारे समाज को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो अति पिछड़ा कूच करेगा और जरूरत पड़ेगी तो जनता दल यूनाइटेड के गेट पर प्रदर्शन होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि 243 विधानसभा में सुपरा साफ कर दिया जाएगा। इसलिए हे माननीय नीतीश कुमार जी, इशारा समझिए, अति पिछड़ा के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए, अपमानित मत कीजिए। आज बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा आया हुआ है और क्या सम्मान आपने किया? आपने क्या कहा? आपने उप सचिव से जाके मिला दिया। ये सम्मान है? अगर अति पिछड़ा का ये सम्मान है तो सावधान नीतीश कुमार, हम आ रहे हैं। अति पिछड़ा पूरा कुछ करेगा और जनता दल यूनाइटेड का भी गेट का घेराव करेगा, उसके सामने बैठ के धरना भी देना पड़ेगा। तो हम लोग देने जा रहे हैं। ये अब एक मांग हो रही है, तो क्या कहते हैं आप लोग? जनता दल यूनाइटेड के गेट पर धरना दिया जाए। ये सरकार तो हमारी है, तो हमको अपमान क्यों करना पड़ रहा है? ये विधानसभा में आज ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या विधानसभा में आपको इसलिए भेजे थे कि जनता, आप 112 अति पिछड़ों का अपमान कर दीजिए, आप कर्पूरी ठाकुर के संतान का अपमान कर दीजिए। कर्पूरी के संतान को आपने बर्बाद कर दिया। कर्पूरी के नाम पर ये सरकार चल रही है, लोहिया के नाम पर ये सरकार चल रही है और अति पिछड़ा समाज को आपने अपमानित करने का काम किया है। आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज अति पिछड़ा का जैसा होगा कारवा हमारा रुकेगा नहीं आगे भी। लेकिन अभी हम तत्काल क्या करें, क्या ओपिनियन है, अजय बाबू से चाहेंगे कि संक्षेप में अपनी बात। अजय कानू जी हैं। सबसे पहले आज का विधानसभा घेराव जो था, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले। इस मोर्चा के संयोजक प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। मोर्चा में हम लोग सारे विभिन्न जाति के, अति पिछड़ा के 111 जाति के लीडर इसमें शामिल हैं। और हमारी मांग जो है 5 मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग है तेली तमोली और डांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करो। माननीय मुख्यमंत्री जी संपन्न जाति को, तेली तमोली और डांगी को 2015 में शामिल कर दिए, जिससे मूल अति पिछड़ा का हकमारी हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो इसमें हमारी 5 मांगे जो है न्याय संगत मांगे हैं। और सचमुच में आज हम लोग को जो प्रतिनिधिमंडल को 7 गो प्रतिनिधिमंडल मिलने गए थे, बोला गया था कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, लेकिन उनका उप सचिव जो हैं उनसे मुलाकात हुई, बोले आपका स्मारक पत्र मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा देंगे
यथासंभव कोशिश किया जाएगा कि आपको प्रतिनिधिमंडल को आजकल में बुलाकर बातचीत होगी। आगे का प्लान यही है। इसके बाद ये विधानसभा घेराव का हम पहले समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद हम लोग तमाम लोग मोर्चा के तमाम लीडरशिप के नेतृत्व में आगे की रणनीति तय करेंगे। जिस तरह से नीतीश जी 11 जाति के लिए काला कानून बनाए हैं ना, आगामी विधानसभा में हम इनको प्रतिरोध, जबरदस्त प्रतिरोध करेंगे। हर विधानसभा में प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि ये 3 जाति 111 जाति पर हावी है। अब नीतीश जी को 3 जाति चाहिए कि मूल 111 जाति चाहिए। इस पर हम आगे रणनीति बनाएंगे और आप लोग से तमाम भाई बहनों से अपील करते हैं, जब अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मोर्चा के तहत कोई भी आंदोलन होता है तो आप लोग साथ दें। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? हम लोग लड़ाई जारी रखें। तो मूल अति पिछड़ा जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, दलित मलिया डांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करो, दलित मलिया डांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करो। वो कायराना हरकत करते हैं। उन्होंने इन 3 संपन्न जातियों को लाकर सिर्फ संविधान में नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही नहीं, बल्कि हमारे हर चीजों पे उन्होंने डाका मरवाने का काम किया है। आप देख सकते हैं पटना का मेयर का कुर्सी जो अति पिछड़ों के लिए सुनिश्चित हुआ था, वो उन्होंने एक अपने माने जिन्हें उन्होंने बनाया था अति पिछड़ा, उनको दे दिया। आप क्या कह सकते हैं? पटना में किसी ईबीसी की बेटी या बहू अति पिछड़ा की बहू मेयर बनती, लेकिन उन्होंने धोखा देने का काम किया। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 50% पंचायती राज्यों में जो केंद्र सरकार राजीव गांधी की सरकार ने दी थी आरक्षण, उसमें नीतीश कुमार ने 50% में SC ST को उसके हक का दे दिया, OBC को उसके हक का, OBC 2 को उसके हक का दे दिया, BC 2 को, लेकिन BC 1 को उन्होंने सिर्फ 20% दिया, जबकि ये 111 जाति की अमुक पंक्तियां हैं। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने आज भी 13% अपने पॉकेट में रखा है। क्यों रखा है? वो ये प्रलोभन देके अति पिछड़ा का वोट लेना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ, समाज में उन लोगों को जो आज JDU में हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? उन्हें डर नहीं लगता कि उनके बच्चे क्या क्या होगा, उनके भविष्य का साथ जो खेला जा रहा है? अरे आपके एक विधायक और MP बन जाने से क्या हो जाएगा? आपका जो विरासत है उसे तो समाप्त किया जा रहा है। अरे रुक जाइए, उनकी चाटुकारिता छोड़ दीजिए, उनका तलवा चाटना छोड़ दीजिए और अति पिछड़ा के संघर्ष में आगे आइए, क्योंकि अगर आप संघर्ष में आगे आए तो ये मुझे भरोसा है कि 40% आबादी का वोट बैंक सरकार बनाने में खुद सक्षम है। आप संगठित हो गए, संघर्षित हो गए, तो नीतीश कुमार क्या पूरी NDA को